नमस्कार दोस्तों, आप लोग का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। हम यहाँ पर टॉप 100 हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं टॉप 50 फुल फॉर्म का सीरीज लेके आया था जो कि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आया, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए आप लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आया सर। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट इंडस वैली साइट टू बी डिस्कवर्ड। पहला इंडस वैली साइट कौन सा था जो कि डिस्कवर्ड हुआ था? वो था हड़प्पा। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। और ये भी जान लीजिए आप लोग कि हड़प्पा का स्थापना मतलब खोज किसने किया था। तो हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था। 1921 में किए थे ये खोज इसकी। सेकंड क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आइडेंटिफाइड विथ विच एज। इंडस वैली साइट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आइडेंटिफाइड विथ विच एज, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस एज के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो है ब्रॉन्ज एज। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोग इसको ऐसे समझिए कि जैसे इंडिया का जो नॉर्थ होता है वो जम्मू कश्मीर लाई करता है वहाँ पे, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मान लीजिए शेप ऐसा है, तो इसका जो नॉर्थ में पड़ता होगा वो पड़ता है मांडा। ठीक है, वही है वो नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। कॉटन सबसे पहले कहाँ कल्टिवेट हुआ था? तो ये होता है इंडिया में। सबसे पहले इंडिया में ये कल्टिवेट हुआ था ये। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस एनिमल वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, मतलब कौन सा एनिमल जो था वो वहाँ पे फाइंड नहीं हुआ था। जैसे मान लीजिए कि डॉग वहाँ पे फाउंड हो गया था, कैट वहाँ पे फाउंड हो गया था, मतलब सारे के सारे एनिमल फाउंड हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो लायन था, शेर, वो वहाँ पे फाउंड नहीं हुआ था। ये हो सकता है कि उस समय लायन होते ही ना हो, ये इसका एक रीज़न हो सकता है, या कुछ और रीज़न हो सकता है, लेकिन हम लोग को रीज़न नहीं जानना है, हम लोग को याद करना है बस। सिक्स क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल। इंडस वैली पीपल को कौन सा जो मेटल था वो नोन नहीं था, जानते नहीं थे उसके बारे में, वो था आयरन। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है, द इंडस साइट मोहनजोदाड़ो वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो इंडस साइट है, मतलब इंडस साइट मोहनजोदाड़ो मतलब कहाँ पे लोकेट हुआ था वो इंडस रिवर के पास में लोकेट था। ठीक है। फायर अल्टर हैज बिन डिस्कवर्ड एट विच इंडस साइट। फायर अल्टर का मतलब ये होता है जहाँ पे हवन होता है, पूजा होता है, उसको फायर अल्टर बोलते हैं। तो वो कहाँ पे फाउंड हुआ था? तो फायर अल्टर जो है वो कालीबंगन में फाउंड हुआ था, उसको कालीबंगन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। नाइन्थ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया। राखी गढ़ी, मतलब लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कौन सा था? राखी। जैसे कि इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। वैसे ही जो इंडस वैली साइट है वो राखी गढ़ी सबसे बड़ा जगह था वहाँ पे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। टेंथ क्वेश्चन है, लोथल इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। लोथल किसके लिए फेमस है? लोथल जो है वो डॉक यार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। अब जहाँ पे लैंड करती हैं, जहाँ पे आती हैं वाटर के थ्रू, उसको बोलते हैं डॉक यार्ड हम लोग। इलेवेंथ क्वेश्चन है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो इज। लोकल नेम मतलब जैसे कि हम लोग इंडिया है, तो हम लोग कभी कभी इसको इंडिया नहीं बोलते हैं, जैसे सोने की चिड़िया बोलते हैं इंडिया को, तो हम लोग इसको कभी कभी बोलते हैं, जैसे हम लोग भारत बोलते हैं, भारत मतलब कॉमन वर्ड में भारत बोलते हैं, वैसे ही लोकल नेम जो मोहनजोदाड़ो का है वो है माउंट ऑफ डेड इसका नाम है। ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन से थे ऋग्वैदिक पीरियड के, जिसको सारे के सारे जो लोग थे वो पूजते थे, पूजा करते थे? वो था इंद्र भगवान थे। थर्टींथ है वितास्ता। वितास्ता वॉज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ विच रिवर। वितास्ता जो है किस ऋग्वेदिक नेम ऑफ मतलब रिवर का नाम है? वो झेलम। जैसे झेलम हम लोग जानते हैं, तो उसका जो ऋग्वेदिक में नाम था वो था वितास्ता। ठीक है। फोर्टींथ है, विच अमंग द फॉलोइंग वेदास इज द ओल्डेस्ट वेदास। कौन सा वेदास जो था वो सबसे पुराना वेदास था? वो था ऋग्वेदा। ठीक है। फिफ्टींथ, ऋग्वेदा सबसे पुराना था, और इसमें ऋग्वेदा में 1023 हिंस थे, और गायत्री मंत्र जो था वो
ऋग्वेदिक पीरियड में ही आया था, उसी में था, ये लिखा गया था। 15th है गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। गायत्री मंत्र जो है वो किस भगवान को डेडिकेट करते हैं हम लोग, वो है भगवान सूर्य को, सूरज भगवान को, सन गॉड को। 16th क्वेश्चन है नेम द वेदा विच कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स, वो थे अथर्ववेदा। 17th है हु एमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर किसने लिखा था या किसने डिस्कवर किया था बोल सकते हैं, पनीनी ने किया था। पुरुष सूक्ता इज फाउंडेड इन द, पुरुष सूक्ता किस वेद में फाउंड हुए थे, वो थे, मतलब ऑप्शन में दे सकता है आप लोग को, अथर्ववेदा दे सकता है या और कोई वेद का नाम दे सकता है, तो आप लोग टिक करिएगा ऋग्वेदा। उपनिषद आर द बुक ऑन, जो उपनिषद थे, अभी भी लोग उपनिषद पढ़ते हैं, वो किसके ऊपर था, वो फिलॉसफी के ऊपर था। जैसे मोटिवेशन कुछ हो सकता है या कोई मार्गदर्शन करना, उसके ऊपर हम लोग उसको फिलॉसफी बोलते हैं उसको। उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा। जैसे महाजनपदा है ना, महाजनपद जैसे इंडिया है तो इंडिया में 29 स्टेट्स आते हैं, वैसे ही महाजनपदा में भी 17 जो है मतलब वहाँ पे आते हैं, स्टेट आते हैं बोल सकते हैं आप लोग, उसमें उज्जैन भी आता है। तो उज्जैन का जो कैपिटल है वो है अवंती, ठीक है, अवंती इसका कैपिटल है। 21 क्वेश्चन है महाजनपदा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉज, मतलब कौन सा स्टेट जो था वो गोदावरी रिवर के पास में लोकेट था। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में इलाहाबाद में जैसे गंगा बहती है, नैनी बोलते हैं उसको, तो वैसे ही महाजनपदा उस समय पे गोदावरी के पास में कौन सा स्टेट था, वो था असक्का। 22 क्वेश्चन है विच फॉरेन रूलर इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। कौन सा फॉरेन रूलर जो था वो 326 BC में अपने सेना को लेके इंडिया के ऊपर अटैक करना आया था, वो था अलेक्जेंडर। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। मगध भी जो है एक महाजनपदा में आता है, और मगध का जो कैपिटल है वो है राजागृहा। जितनी भी डायनेस्टी आई, बार बार मगध का जो कैपिटल था वो चेंज होता रहा। जैसे गुप्ता आया, मगध एम्पायर आया, और बहुत सारे आए, तो बार बार जो है, बार बार मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य आए, अशोका आए, इन्होंने चेंज करते रहे, तो उसका जो पहला कैपिटल था वो था राजागृहा। 24 है बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, निरंजना। 25th क्वेश्चन है धर्मचक्र परिवर्तन इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ, वो था फर्स्ट सरमन, पहले सरमन के समय पे धर्मचक्र परिवर्तन का उन्होंने अपने पूरे घर बार छोड़ दिया था, अपने वाइफ को त्याग दिया था, अपने बेटे को त्याग दिया था, अपनी पूरी की पूरी डायनेस्टी को त्याग करके वो कहीं और चले गए थे, वो था उनका धर्मचक्र परिवर्तन, उसका फर्स्ट सरमन था वो। 26 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वो है महाजनपदा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉज। सॉरी दोस्तों, ये गलती से 5 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, वो पहला क्वेश्चन ही आ गया है, मैं इसको आगे वाले लेक्चर में ले लूँगा, ठीक है। 26 से देखते हैं हम लोग। तो 26 है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब ये है कि जैसे कि बुद्धा जी का मान लीजिए डेथ हो गया, उसके बाद से इसको आगे बढ़ाना है हम लोगों को। गौतम बुद्ध का मान लीजिए डेथ हो गया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने एक काउंसिल रखा, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, उसमें हमने उनको समझाया कि इसको आगे बढ़ाना है, इस रिलीजन जैसे हिंदू है, हिंदू रिलीजन को आगे बढ़ाना है, वैसे ही बुद्धिस्ट रिलीजन को आगे बढ़ाना है। तो उसका जो काउंसिल कहाँ हुआ था राजागृहा। 27 क्वेश्चन है हु वाज द पैट्रोन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ उसके पैट्रोन कौन थे, मतलब उसके बोल सकते हैं फॉलोअर नहीं, उसके मेन लीडर कौन थे, तो वो थे अशोका की कहानी बताता हूँ आप लोगों के मैं। जब अशोका कलिंगा वार लड़ने के लिए गए थे, उस समय पे जब उन्होंने पूरा खून सब जगह देखा था कि इतने लोगों का मौत हो गया वहाँ पे, तो उन्होंने जो है बुद्धा को फॉलो करने लगे, उसी स्टेप से उन्होंने फॉलो करने लगे, और अपने पूरे के पूरे डायनेस्टी को भी फॉलो करने के लिए प्रेरणा देने लगे। तो ये था उन लोगों का। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो पैट्रोन थे, जो लीडर थे, वो थे अशोका। 28 है महावीरा ब्रेथ हिज लास्ट एट। जो महावीरा थे, उन्होंने अपनी अंतिम सांस कहाँ पे लिया था, वो था पावापुरी। 29 है फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। फर्स्ट जैन काउंसिल जैसे कि यहाँ पे था बुद्धिस्ट काउंसिल, तो बुद्धिस्ट को बढ़ाने के लिए ये हुआ था, तो ये जैन धर्म को बढ़ाने के लिए कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। 30 है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के ऑथर कौन थे, वो थे कौटिल्य थे, ठीक है, चाणक्य बोलते हैं इनको हम लोग, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी प्रेरणा दिया था, उनको आगे बढ़ाया था और मगध एम्पायर का स्थापना किया था।
31st क्वेश्चन है, which Greek ambassador visited the court of the चंद्रगुप्त मौर्य? कौन से ग्रीक एम्बेसडर थे जिसे कि हम लोग ऋतिक रोशन को बोलते हैं ग्रीक गॉड? वैसे ग्रीक एम्बेसडर कौन से थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट को विजिट किया था? वो थे मेगास्थनीज। ठीक है। 32 क्वेश्चन है, which मौर्य रूलर फॉर द कलिंगा वार? तो अभी ऊपर बताया था हमने, कलिंगा वार के समय पे उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल को फॉलो करने लगे थे। तो वैसे ही कलिंगा वार किसने किया था? अशोका ने किया था। नेम द स्टूपा दैट वाज बिल्ट बाय द अशोका। कौन सा स्टूपा था उन्होंने बिल्ड किया था? तो था सांची स्टूपा। 34th क्वेश्चन है, द कलिंगा वार इज मेंशन्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स? 13th, हु वाज द लास्ट मौर्य रूलर? बृहद्रथा। जैसे मौर्य रूलर आया, तो मौर्य रूलर आया जब, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य आए, उसके बाद से और भी लीडर आए, अशोका आए। तो सबसे लास्ट रूलर कौन थे? वो थे बृहद्रथा। और बृहद्रथा का हत्या जो है वो उनके एक सैनिक ने ही कर दिया था, उनका हत्या। 36 है, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज? वो पहले कौन से लीडर थे जिन्होंने अपना टाइटल, मतलब जैसे कि अपना टाइटल महाराजाधिराज रख लिया था? जैसे कि हम लोग इंडिया में सचिन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं? भगवान क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं उन्होंने अपने आप में ही रख लिया था, तो उसको बोलते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट ने रखा था वो। 37 क्वेश्चन है, कि विच गुप्ता रूलर इज पॉपुलरली नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? वो थे समुद्रगुप्त। 38 है, कुमार गुप्त फर्स्ट फाउंडेड विच महाविहारा? मतलब महाविहारा उस समय पे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी को, अभी हम लोग जो यूनिवर्सिटी बोलते हैं उस समय पे हम लोग उसको महाविहारा बोलते थे। वो थे नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। 39 है, चाइनीज पिलग्रिम ह्यूंगसोंग विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच रूलर? चाइनीज पिलग्रिम चाइनीज से आए थे, ह्यूंगसोंग, उन्होंने किसके कोर्ट को विजिट किया था? वो थे हर्षवर्धन। 40 है, द डिटेल्स अबाउट द रूलर ऑफ समुद्रगुप्त आर कंटेन्ड इन विच इंस्क्रिप्शन? कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे उनके बारे में लिखा गया है? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। 41 है, नवरत्न एडोर्न द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता रूलर? चंद्रगुप्त सेकंड। 42 है, विच टर्किश रूलर प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात? मतलब सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आज के पेपर में। और प्लंडर्ड का मतलब होता है लूटना। किस टर्किश रूलर ने जो है सोमनाथ टेम्पल को लूटा था? वो थे महमूद गजनी। ये टर्किश इन्वेजन के समय पे आए थे। 43 क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जब टर्किश इन्वेजन जब समाप्त हुआ, उसके बाद से दिल्ली सल्तनत आया। तो दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली सल्तनत में ही जो है पहला जो था वो स्लेव डायनेस्टी आया था। 44 है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय विच रूलर? तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। बाद में इल्तुतमिश ने, जो उनके जमाई राजा थे, उन्होंने उसको स्लेव बोल सकते हैं, जमाई राजा बोल सकते हैं, उन्होंने उसको जो है पूरा किया था। हु वाज द, सॉरी दोस्त एक मिनट, ये ऊपर चला गया, एक मिनट रुक जाइए। हो गई, ये तो हो गया था। 45 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एंड द ओनली ओमन मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? फर्स्ट एंड ओनली ओमन मुस्लिम रूलर इंडिया के कौन थे? रजिया सुल्तान थी, ये सबको पता होगा। 46 है, विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ जिल ई इलाही? जिल ई इलाही का मतलब होता है, ये मुस्लिम वर्ड है, इसका मतलब होता है शैडो ऑफ भगवान, शैडो ऑफ गॉड। ये बलबान थे। दाग एंड चेहरा पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? दाग एंड चेहरा पॉलिसी ये था, दाग का मतलब होता है कि द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, मतलब हॉर्सेस को इंक्लूड किया था अपने अपने किसमें, अपने सेना में। और चेहरा का मतलब होता है कि डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स को भी अपने उसमें इंट्रोड्यूस किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 48 है, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? खिजिर खान। विच रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा? सिकंदर लोदी। दिल्ली से आगरा किसने कैपिटल को शिफ्ट किया? सिकंदर लोदी। ठीक है। द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ? जौनपुर सिटी को हम लोग किसके याद में हम लोग याद रखते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। 51 क्वेश्चन है, द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाई? विजयनगर किसने फाउंड किया था? हरिहर एंड बुक्का ने। 52 है, द दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज मिम्योर वॉज
फिरोज शाह तुगलक। 53 है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। 54 है इन मिडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जिताल रेफर टू। मिडिवल इंडिया में जिताल का मतलब क्या होता था? जिताल का मतलब कॉइन। 55 है व्हिच मुगल एम्परर रोट तुजुक बाबरी। मतलब तुजुक बाबरी अपनी ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? वो थे बाबर ने लिखा था। 56 है हुमायूं फाउंडेड हिज सेकंड कैपिटल दिन पनाह एट व्हिच प्लेस। दिन पनाह एट व्हिच प्लेस? वो थे दिल्ली। द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 फॉट बिटवीन। खानवा का बैटल जो था वो 1527 में कहाँ किसके बीच में लड़ा गया था? वो था बाबर एंड राणा संघा। 58 है हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। हुमायूं का बायोग्राफी जो है किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। 59 है दिन ई इलाही एज अ न्यू रिलीजियन वॉज इस्टेब्लिश बाई हुम। दिन ई इलाही कौन लेके आया था? ये अकबर लेके आया था। ये जिजिया अ पिलग्री इमेज टैक्स वॉज एबोलिस्ड बाई व्हिच रूलर। मतलब हटा दिया गया था। किसने हटाया था? अकबर ने। 61 क्वेश्चन है व्हिच ब्रिटिश ऑफिशियल्स विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर। विलियम हॉकिंस। जहांगीर के कोर्ट को विजिट करने के लिए विलियम हॉकिंस आए थे, जो कि एक ऑथर हैं, राइटर भी हैं एक। 62 है कि मुगल पेंटिंग फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। मुगल पेंटिंग मतलब किसके शासन में बाहर आया? जहांगीर के शासन में। 63 है रामचरितमानस एंड गीतावली आर द वर्क ऑफ। रामचरितमानस और गीतावली किसने लिखा है? तुलसीदास ने। 64 है चौथ एंड सरदेश मुखी वर इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच रूलर? शिवाजी। शिवाजी वॉज क्राउन्ड इन द ईयर, मतलब शिवाजी को किस शासन में जो है शासन में उनको डायनेस्टी सौंपी गई? उनको वो कैप मतलब वो ट्रॉफी दिया गया बोल सकते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। 1674 में। 66 में है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो किसके बीच में लड़ गया था? आप लोग फिल्म देखे होंगे, अर्जुन कपूर का और संजय दत्त का जो फिल्म था उसमें दिखाया गया है पूरा का पूरा। मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली ने। हु वॉज द भक्ति सेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। मतलब अकबर के समय पे जो हिंदू कौन थे? वो थे तुलसीदास, जो कि वहीं पे रहते थे। कबीर्स वर्क इज नोन बाय विच नेम? बिजाग। जो कबीर काम करते थे, लिखते थे, उसको क्या नाम था? वो था बिजाग। 69 है कि विच सिख गुरु इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट का जो इन्वेंटन था, किसने इन्वेंशन बनाया था? वो थे गुरु अंगद ने। गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वॉज फाउंडेड बाय विच सिख गुरु। गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, किसने खोजा था? गुरु अर्जन देव ने। नेम द यूरोपियन हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय केप ऑफ गुड होप। मतलब कौन सा एक यूरोपियन था जिसने इंडिया से मतलब यूरोप से इंडिया आने के लिए एक रास्ता खोजा था? वो थे वास्को डी गामा। 72 है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613 एट विच प्लेस। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पे खोली थी? 1613 में खोली थी। कहाँ पे खोली थी? सूरत में खोली थी। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ये। 73 है हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। पोर्टुगीज गवर्नर का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई हम लोग का ट्रेडिंग हो रहा है, तो ट्रेड होने के लिए कुछ एक मिनिस्टर की जरूरत होती है। वो पहला मिनिस्टर कौन है? वो थे फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। 74 है कि द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फॉर्म्ड कब हुई? 1664 में फॉर्म्ड हुई। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? वो थे वैरन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? वैरन हेस्टिंग्स थे। अब इंडिया का पूछ सकता है आपके के लिए और कंफ्यूज करके दे सकता है क्वेश्चन ये। 76 है हु हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? शाह आलम सेकंड। 77 है फर्स्ट रेलवे लाइन वर लेड डाउन इन इंडिया अंडर विच ब्रिटिश गवर्नर। जो पहली रेलवे लाइन थी जो कि मुंबई से लेकर थाने तक चली थी, थाने तक, जो कि 34 किलोमीटर की थी, वो किसने चलाई थी? वो थे लॉर्ड डलहौजी ने। 78 है कि द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कार्नवालिस।
79 है द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड रियोत्री सेटलमेंट इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 80 है ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द सिपोई म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। क्योंकि फर्स्ट हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो था मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ से बैराकपुर में से ऐसे होता है, बैराकपुर में पड़ता है ये, बैराकपुर उसमें इसी में पड़ता है जहाँ पे मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। 81 क्वेश्चन है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटिनी। मतलब जब ये सब फर्स्ट इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तो उसके में पे गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया का? वो था लॉर्ड कैनिंग। 82 है मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट 57 एट। मंगल पांडे ने पहला शॉट जो था, पहला गोली किसको कहाँ पे मारा था? वो था बैराकपुर में, जो कि इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रगल था। 83 है मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन। मोपला रिवोल्ट कहाँ पे स्थित है? वो है केरला में। कूल रिवोल्ट 1831 वॉज लेड बाई बुद्धा भगत। 85 पे मुंदास रोज टू रिवोल्ट इन 1899। अब आते हैं 86 पे राजा राम मोहन रॉय इस्टेब्लिश्ड ब्रह्मो समाज, ये ब्रह्मणी है ब्रह्मो समाज इन 1828 में। हु फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन। रामाकृष्ण मिशन जो है किसने फाउंड किया था? स्वामी विवेकानंद ने। 88 है फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट विच प्लेस। फर्स्ट सेशन जो है इंडियन आईएनसी का कहाँ पे हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था, जो कि इसके प्रेसिडेंसी से WC बनर्जी थे, WM चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी बोलते हैं उसको, ठीक है। 89 क्वेश्चन है हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी। 90 है सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाई फिरोज शाह मेहता। जो सेकेंड हुआ था वो फिरोज शाह मेहता ने इसको प्रिसाइड मतलब प्रेसिडेंट थे वहाँ के। 91 है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी। ये बड़े उद्दीन नहीं है, बदरुद्दीन तैयब जी थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले लेडी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। पहली लेडी इंडिया की सरोजिनी नायडू थी, और पहली लेडी जो थी वो थी एनी बेसेंट थी, ठीक है, प्रेसिडेंसी करने वाली, ठीक है। 92 है हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे। 93 क्वेश्चन है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अनाउंस द पार्टीशंस ऑफ बंगाल इन 1905। ऐसे कौन से गवर्नर जनरल है जिन्होंने पार्टीशन कराया था 1905 में? वो थे लॉर्ड कर्जन। 94 है गांधी जी बिकेम द प्रेसिडेंट एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस। गांधी जी जो है किस सेशन के आईएनसी के सेशन पे प्रेसिडेंट बने थे? बेलगम के समय पे जो है प्रेसिडेंसी की संभाली थी इन्होंने। 95 है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। नवाब सलीमुल्ला। 96 है द कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू टू विंग्स, जो कि एक मॉडरेट था और एक एक्सट्रीम था। दो विंग में डिवाइड हुए थे ये, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीम। ड्यूरिंग विच सेशन, किसके सेशन में? किस सेशन में जो है डिवाइड हुए थे? वो था सूरत सेशन। और कौन प्रिसाइड कर रहा था? रास बिहारी घोष इसको प्रिसाइड कर रहे थे, जो कि 1907 में हुआ था। ये किस में हुआ था? 1907 में हुआ था ये, ठीक है। एक्सट्रीम और मॉडरेट में हुए थे। 97 में है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट फर्स्ट। होम रूल मूवमेंट फर्स्ट किसने स्टार्ट किया था? वो था बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1916 में किए थे। 98 है लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग। लखनऊ को किसने प्रिसाइड किया था? अंबिका चरण मजबूदार ने इसको प्रिसाइड किए थे। फिर है व्हिच मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज द गांधी जी फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब पहला कौन सा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को अपोज किया था, उनके कहने को नहीं माने थे? वो था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि बिहार में हुआ था। 100 क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। व्हेन डिड गांधी जी रीच्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जो है इंडिया से साउथ अफ्रीका कब आए थे? 9 जनवरी को 1915 को आए थे वो, ठीक है। इसमें मैंने 100 टॉप 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा टॉप 100 ज्योग्राफी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। धन्यवाद।